नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूनिक अकाउंटेंट एकेडमी। मेरा नाम है धर्मवीर और आज हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फ्री कोर्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है, हमने उसके अंदर आपको ये बताया है इस कोर्स का सिलेबस क्या है और इस कोर्स को कहाँ से किया जाए। तो अब हम क्या करेंगे, आपको फ्री क्लासेस देने वाले हैं जिसका कोई पैसा नहीं लेंगे, हमारा कोई एक्स्ट्रा चैनल नहीं है। आप हमारे इसी चैनल पे आके बिल्कुल फ्री के अंदर क्लासेस देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस मेंटेन करना चाहते हैं और अकाउंटिंग के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट। आज का हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग। आपने नाम सुना होगा भी, अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग का मतलब सीधी से शब्दों में बात करें तो रिकॉर्ड को मेंटेन करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये अकाउंटिंग है। अब रिकॉर्ड किसका मेंटेन करेंगे, तो एक बिजनेस की बात करें, जैसे मान लो एक कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर दो टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक ट्रांजैक्शंस होती है गुड्स के बारे में और दूसरी ट्रांजैक्शंस होती है पैसे के बारे में, और पैसे के अंदर कैश और बैंक दोनों। तो अकाउंटिंग का सीधा सा मतलब किसी भी बिजनेस में गुड्स के और पैसे के हिसाब को मेंटेन करना ही अकाउंटिंग है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, मनी एंड गुड्स मैनेजमेंट इन ए प्रोफेशनल वे, दिस इज द मीन ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा टॉपिक है हमारा व्हाई अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट। हम सबको पता है कि अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं या आप कोई जॉब भी करना चाहते हैं, तो जो आपको जॉब मिलेगी वो किसी कंपनी में या किसी फर्म पे मिलेगी और वो आपसे यही उम्मीद करता है कि मैं जिस भी अकाउंटेंट को रखूं या जो मेरा अकाउंट्स मेंटेन करे वो मुझे ये बताए कि मैं मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या क्या मुझे लॉस हो रहा है। दूसरा, आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने टैक्सेस भी चेंज कर दिए हैं। पहले सेल टैक्स था, सर्विस टैक्स था, वैट आया और अभी इस साल जीएसटी चल रहा है हमारा, 2017 में लागू हुआ था जो। और जीएसटी के अंदर हर साल नए नए चेंजिंग आते हैं, फिर हमें उनका टैक्स फाइल करवाना पड़ता है और वो कभी होगा जब हम उसकी अकाउंटिंग ढंग से मेंटेन करेंगे, बुक्स बनाएंगे, तभी। ये अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट इसीलिए है, यानी टैक्स फिलिंग करने के लिए। तीसरा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये आगे आपको समझाएंगे। एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है, लायबिलिटीज का मतलब जो देने वाले होते हैं। इनको एक बिजनेस में किस प्रकार से मेंटेन किया जाए जिससे हम अपने बिजनेस को लंबे टाइम तक ग्रोथ के लिए ले चले, ये सारी चीजें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और बैंक लोन लेने के लिए, देखो बिजनेस के अंदर ये जरूरी चीज है कि अगर हमें अपने बिजनेस को इंप्रूव करना है तो हमें उसके लिए बिजनेस के लिए लोन लेना पड़ेगा और वो लोन केवल और केवल हमें बैंक देगा। और बैंक के लिए हमें बुक्स मेंटेन कर रखेंगे तो ही बैंक हमें लोन देगा। बैंक हमारी सारी रिपोर्ट चेक करेगा, उसके हिसाब से हमें लोन देता है। तो इसलिए अकाउंटिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपके पास रजिस्टर पेन नहीं है तो आप ये रजिस्टर पेन उठा लो और अपने पास रखो। जैसे जैसे मैं तुम्हें समझाता जा रहा हूं, चैप्टर फर्स्ट वाइज लगो और जब तक मेरी लास्ट की क्लास से आप खत्म नहीं हो तब तक आप इनको लिखते जाओ। मैं आपको गारंटी के साथ ये कहता हूं, अकाउंटिंग का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो तुम्हारा छूट जाएगा। अब आप 11th के अंदर हैं और 11th के अंदर आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है तो भी कोई समस्या नहीं है। जो तुम्हें टीचर समझा रहे हैं और जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, दोनों का समझाने का एक बहुत अलग वे है। तुम मेरी क्लासें अगर लगा रहे हो तो तुम आराम से समझो, एक एक बात को लिखो। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक सर्किल होता है, एक पूरा सर्किल है, यानी हम लोग इस सर्किल से बाहर नहीं जा सकते। जैसे मान लो अगर आप तुम हिस्ट्री की बात करो, ज्योग्राफी की बात करो तो इनका कोई एंड नहीं है। मैथ्स की बात करो तो इसका भी कोई एंड नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग का एंड है।
अकाउंटिंग एक जगह जाके रुक जाएगा, कब? साल के लास्ट में, कि जब हम बिजनेस की पूरी रिपोर्ट्स बना लेंगे तो साल का जो एंडिंग आएगा उस एंड के अंदर हम ये निकाल लेंगे कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, क्या लायबिलिटी है, क्या एसेट्स है। तो ये सारा क्या है? अकाउंटिंग हमारा एक सर्किल है, इससे बाहर नहीं जा सकते। तो जो आपको स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं वो भी तुम्हें इसी सर्किल में रहना सिखाएंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो भी तुम्हें इसी सर्किल में रखना सिखाऊंगा। तो साथ साथ इसके नोट जरूर बनाते जाएंगे, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो दूसरा टॉपिक हमने पढ़ लिया, व्हाई अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, अभी हमने जो पढ़ा, अब हम इसका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट भी साथ साथ देखते जाएं। अकाउंटिंग का मतलब आपको पता है, लेन देन का हिसाब रखना अकाउंटिंग का मतलब है। इसमें हमने लेन देन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी दुकान के अंदर दो काम होते हैं, गुड्स का काम होता है और दूसरा पैसे का काम होता है। लेन देन के बारे में बात होने के बाद में अब हम बात करने वाले हैं हिसाब रखने के बारे में। हिसाब रखने का मतलब रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन किया जाए, रिकॉर्ड मेंटेन करना। हर कोई लोग, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर भी है, सारे के सारे लोग हैं अपने अपने तरीके से हिसाब रखते हैं। एक एग्जांपल से समझे तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है विनोद। अब इसको 10,000 रुपए का हिसाब रखना है, तो ये हिसाब कैसे रखेगा? ऐसे रखेगा कि सर 500 रुपए मैंने तो यहां ले आया, 600 रुपए का मैंने कोई सामान ये ले लिया जी, 1000 रुपए के मैं कपड़े ले आया, 500 रुपए का मैंने यहां लगा दिए, 5000 रुपए का मैंने फीस भर दिया। इस प्रकार से वो अपना हिसाब रखेगा, फिर काउंट करेगा सर कि 5, 6 और 7 और 7,600 रुपए बन गए। तो अगर ढंग से देखें तो ये भी एक अकाउंटिंग है, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब सीधा सा यही है कि जो आपने लेन देन किया है आप उसका हिसाब रखो। लेकिन जो अकाउंटिंग है वो ये कहता है कि ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो एक तुम में और जो एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग है, अकाउंटेंट है, उन दोनों में तो बहुत फर्क रह जाएगा। तो तुम्हें ऐसे नहीं समझना, ये एक बिल्कुल रफ तरीका है अकाउंटिंग को करने का। तो हम करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे एक अच्छे तरीके से, एक रूल के साथ। तो अकाउंटिंग ने अपना रूल बनाया। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ अकाउंट्स के बारे में, यानी कि हिंदी में बात करें अकाउंट्स करने की विधि के बारे में। अकाउंटिंग करने की विधि में हम समझेंगे डबल एंट्री सिस्टम को, क्योंकि पूरा का पूरा काम है डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है। डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है दोहरी लेखा प्रणाली हिंदी के अंदर। और दोहरी लेखा प्रणाली में एक साइड, एक पक्ष कह लो, एक साइड कह लो, वो होती है क्रेडिट की, और दूसरी पक्ष, दूसरी साइड होता है डेबिट का। ये अकाउंटिंग के अंदर दो साइड है, दो पक्ष है, ये डबल एंट्री सिस्टम है। तो सीधा सा मतलब एक है, अब आपको जो भी हिसाब रखना है जिस भी लेन देन का, यानी गुड्स का चाहे पैसे का, इन सबको तुम क्रेडिट और डेबिट के हिसाब से करोगे। तो क्रेडिट और डेबिट तो मुझे तो नहीं समझ में आया भाई, क्योंकि मैं तो पहली बार कर रहा हूं, मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं क्रेडिट डेबिट। तो अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर मैं क्या किया, 500 रुपए के मैं कपड़े लेके आया और मैं इसके आगे क्रेडिट लगा दूं। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि सर मैं 200 रुपए की बुक्स लाया, तो 200 रुपए की बुक्स के आगे मैं डेबिट लगा दूं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल देसी तरीका चल रहा है। तो अकाउंटिंग ये कहता है कि जो क्रेडिट और डेबिट है ये एक अकाउंटिंग के परफेक्ट नियम है, और इनको समझने के लिए तुम्हें अकाउंटिंग के टाइप्स को समझना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग ने इनकी डिवाइडेशन करी। देखो कैसे डिवाइडेशन करी और उसको किस प्रकार से फिल करना होगा हमें क्रेडिट और डेबिट को। टाइप ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारा पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ये अकाउंटिंग के 3 पार्ट है। अगर तुम लोगों ने इन तीनों पार्टों को ढंग से समझ लिया तो इसका मतलब तुम लोग
अकाउंट्स का कोर्स तुम लोगों को आने लग गया। नाम से पता चल रहा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल क्या होता है? पर्सनल का मतलब अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट हो, जैसे किसी व्यक्ति पर्सन का अकाउंट हो, कोई कंपनी का अकाउंट हो, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का अकाउंट हो, कोई फर्म का अकाउंट हो, तो वो सारा का सारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर गुड्स आएगा, ये समझ लो, यानी कि जो एसेट्स हैं वो सारी की सारी इसके अंदर आएंगी। तुम कोई वस्तु खरीद के लाओगे, वो सारा का सारा रियल अकाउंट के अंदर आएगा। अब आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम। जितने भी हमारी इनकम होंगी, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। रियल अकाउंट का मतलब गुड्स का, यानी सामान का जो लेन देन होगा वो रियल अकाउंट में आएगा। और पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी व्यक्ति के साथ, किसी कंपनी के साथ जो भी हम लेन देन करेंगे वो सारा का सारा पर्सनल अकाउंट है। स्टूडेंट, आपने देखा अकाउंटेंट एक कोर्स ही नहीं है, यह एक स्किल है। अगर आपने इसको ढंग से सीखा तो आप कोई कंपनी से, किसी दुकान, सबका अकाउंट्स मेंटेन कर पाओगे। तो आज की क्लास में हमने अकाउंटिंग के सारे पार्ट्स के बारे में समझ लिया। अब अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, और डबल एंट्री सिस्टम में क्रेडिट के बारे में और डेबिट के बारे में। तो अगर मेरी क्लासें आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, जो मैं बता रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।